श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिपते वसत्वमसि वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदेव दत्त। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मेहता दत्त ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली। आजकल बहुत चर्चा में है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उसकी कुंडली में ऐसे कौन से योग है जो मृत्यु उसके रहस्य में बना दी। तो मित्रों, शुरू करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली का विश्लेषण। तो मित्रों, यह है सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली, जिनका जन्म 21 जनवरी 1986 में हुआ है, रात को 11:30 पे पटना में। ये डिटेल हमको ऑनलाइन मिली हुई है और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है, क्योंकि इसकी कुंडली में जो दिखाई देता है कि भाई यही कारण हो सकता है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये तारीख समय स्थल सही है। तो देखते हैं हम कि उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो उनकी रहस्यमय मौत बता दी, मृत्यु बता दी। तो हम देख रहे हैं कि लग्नेश जो बुध है वो 5वें स्थान में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, जो अस्त का है। दूसरा जो मारक भाव है उसका स्वामी शुक्र, वो भी सूर्य के साथ अस्त का है। फिर देखते हैं कि जो 7वां स्थान है, जो मारक भी बोला गया है, और द्विस्वभाव राशि में लग्न जो द्विस्वभाव होता है उसमें 7वां स्थान बाधक बनता है। तो बाधक भी गुरु है, वो भी सूर्य के साथ पड़ा हुआ है प्रेम स्थान में। 5वां स्थान मित्रों प्रेम का भी होता है। तो हम देख रहे हैं कि शुक्र और बुध का अस्त के होने से उसका फल कौन देगा, तो सूर्य देगा। तो सूर्य क्या बनता है, व्ययस बनता है। अब देखते हैं आयुष्य का स्थान। 8वां स्थान जो आयुष्य है उसमें राहु पड़ा हुआ है। जो राहु आकस्मिक मृत्यु या अल्प आयुष्य देता है। उसका स्वामी जो मंगल है वो भी दूसरे स्थान में मारक भाव में पड़ा हुआ है। तो मित्रों, हमने देखा लग्नेश बुध जातक खुद है, सप्तमेश गुरु मारक भी है और बाधक भी है, अष्टमेश मंगल आयुष्य का भी स्वामी है, द्वितीय शुक्र मारक है। यह है इनका विश्लेषण। तब हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु रहस्यमय संजोगों में 14 जून को कैसे हुई। तो हम जाते हैं महादशा पे। तो देखते हैं कि गुरु की दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है 24/3/2014 से लेके 24/3/2030 तक। तो हमने देख लिया कि मारक और बाधक दोनों की दशा गुरु की चल रही है। अब उसके अंतरदशा देखते हैं तो बुध की दशा है। बुध कौन है, जातक खुद है, जिनका 22/11/2018 से लेके 28/2/2021 तक वो फल देता है। अब उसके अंदर देखते हैं प्रत्यंतर दशा। तो अभी तो फिलहाल ये आज का दिखा रहा है, 1/7/2020 का दिखा रहा है, लेकिन उनकी मृत्यु हुई है 14/6 को। तो हम देखेंगे कि 27/2/2020 से 1/7/2020 यानी राहु उसकी सूक्ष्म दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, सॉरी। तो गुरु के अंदर बुध, बुध के अंदर राहु। अब राहु के अंदर कौन है, चंद्रमा है। देखते हैं चंद्रमा 13/6 से लेके 23/6/2020 तक चंद्रमा की सूक्ष्म दशा चल रही है। सूक्ष्म दशा चंद्र क्या करता है, चंद्र 11वें भाव का स्वामी होके 9वें स्थान में बैठा हुआ है, जो वृषभ राशि में उच्च का होके बैठा हुआ है। तो वो क्या करता है, मानसिक चिंताएं देता है,
मानसिक तकलीफ देता है, क्योंकि लग्नेश का शत्रु है चंद्र। चंद्र किसी को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन लोग चंद्र को दुश्मन मानते हैं। तो हमने देखा कि लग्नेश का शत्रु है, तो उसकी सूक्ष्म दशा चल रही है। और उसके अंदर हम देखेंगे 14/6 से लेके 15/6 तक मंगल की दशा, प्राण दशा चल रही है। तो मंगल क्या है? आयुष्य का कारक है। तो मित्रों, ये हम बोल सकते हैं कि मारक और बाधक गुरु की महादशा में जातक खुद बुध की अंतरदशा आई, जो लग्नेश खुद है, उसके अंदर राहु जो रहस्यमय बनता है, जो कभी भी घात कर सकता है। तो कैसे घात करेगा? तो चंद्रमा जो मन का कारक है, ठीक है, और उसके अंदर मनुष्य मंगल है जो आयुष्य का कारक है, तो आयुष्य पे घात करेगा। तो देख लिया आपने कि गुरु के अंदर बुध की दशा, बुध के अंदर राहु की दशा, राहु के अंदर चंद्रमा, और चंद्रमा के अंदर ये मंगल की दशा। तो ये कारण है इनकी मृत्यु का, क्योंकि इसमें मारक बाधक का बहुत संयोग है, जिसकी वजह से उनकी रहस्य मौत हो गई। तो मित्रों, हमने देखा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत हो गई। ये हमने नीरेन पद्धति से देखा था। अब हम आगे देखेंगे केपी पद्धति से। केपी पद्धति में ये क्या सही में उसका अल्पायुष्य था या रहस्यमय मृत्यु था, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक ये हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लोग ज़्यादा इस ज्योतिष को जान सकें। तो मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार, गुरुदेव दत्त।